अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम करेंगे क्लास +2 का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ लायोफोबिक कोलाइड्स। लास्ट क्लास में बेटा आपने क्लासिफिकेशंस करी थी, आपने क्लासिफिकेशन 3 टाइप्स से करी थी। फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपने फिजिकल स्टेट के बेस पे करी थी। सेकंड, इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम करी थी। थर्ड, आपने साइज ऑफ द डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के बेस पे करी थी। जो आपने सेकंड क्लासिफिकेशन करी थी, दैट इज़ द इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, उसमें जो आपने क्या किया था, आपने किया था कि जो कोलाइड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स के होते हैं? एक लायोफिलिक एंड द सेकंड वन इज अ लायोफोबिक। अब आपको पता है लायोफिलिक कोलाइड्स में आपने क्या किया था, आप लायोफिलिक कोलाइड्स मतलब लिक्विड लविंग, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो डायरेक्ट मिक्सिंग से। जब आप डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करते हो और उनकी शेकिंग करते हो, तो शेकिंग करने से लायोफिलिक कोलाइड्स मिल जाते हैं। और जो लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? स्टेबल, और ये इजीली प्रेसिपिटेट नहीं भी होते, डू नॉट प्रेसिपिटेट इजीली। बट अगर हम लायोफोबिक की बात करें तो लायोफोबिक कोलाइड्स को दे कैन नॉट बी, दे डू नॉट प्रिपेयर बाय डायरेक्ट मिक्सिंग। हम डायरेक्ट मिक्स करके इनको नहीं प्रिपेयर कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं और ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमने आज स्पेशल मेथड करेंगे जिससे हम लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन ये आता है कि हम लायोफिलिक कोलाइड्स की प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि लायोफिलिक कोलाइड्स तो डायरेक्ट मिक्सिंग से प्रिपेयर हो जाते हैं। सिंपल, हमने करना ही कुछ नहीं है। हमने क्या करना है, डिस्पर्स्ड फेज लेना है, डिस्पर्शन मीडियम में ऐड करना है, उनकी शेकिंग करनी है, तो उससे लायोफिलिक कोलाइड्स बन जाएंगे। बट लायोफोबिक कोलाइड डायरेक्ट मिक्सिंग से नहीं बनते, तो इनको प्रिपेयर करने के लिए हमने क्या करने हैं, मेथड्स करने हैं कि हम कैसे लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। और लायोफोबिक कोलाइड्स को प्रिपेयर करने के बेटा 2 मेथड हैं, एक डिसइंटीग्रेशन मेथड एंड द सेकेंड वन इज द कंडेंसेशन मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? डिसइंटीग्रेशन, या फिर हम इसको डिस्पर्शन मेथड भी बोलते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या हुआ? डिसइंटीग्रेशन का मतलब हमने चीजों को तोड़ना है, हमने ब्रेक करना है। एंड द सेकंड मेथड इज द एग्रीगेशन। हम इसको कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। कंडेंसेशन का मतलब आपको पता है बेटा क्या होता है? कूलिंग। अगर आपको इन वर्ड्स के मतलब पता है तो आप लायोफोबिक कोलाइड्स की प्रिपरेशन बहुत ही इजी कर सकते हो। एक मेथड में आप तोड़ के लायोफोबिक कोलाइड्स बनाओगे, सेकंड मेथड में आप जोड़ के लायोफोबिक कोलाइड्स बनाओगे। तो हम इन मेथड्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्शन में होगा क्या बेटा? देखो, हमने बनाना क्या है, लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफोबिक कोलाइड्स प्रिपेयर करने हैं ना, तो आपको पता है लायोफोबिक कोलाइड्स के में जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज क्या होता है? 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। अब आपने तोड़ना है। अगर आप कोई भी चीज तोड़ोगे, किसको तोड़ोगे? जिसका साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर होगा। अब जिसका साइज मोर देन 1000 नैनोमीटर होता है, आपने ये भी करा हुआ है कि उसको क्या बोलते हैं? सस्पेंशन। मीन्स आप लायोफोबिक कोलाइड्स को किससे प्रिपेयर कर सकते हो? सस्पेंशन से। अगर आप सस्पेंशन की ब्रेकेज करोगे, सस्पेंशन को तोड़ोगे, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लायोफोबिक कोलाइड्स में। अब वो कैसे चेंज होगा, उसके लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। जो डिस्पर्शन मेथड है वो फर्दर 3 टाइप्स का है कि कैसे हम सस्पेंशन को लायोफोबिक कोलाइड्स में चेंज कर सकते हैं। वो 3 मेथड कौन से हैं? फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड द सेकंड वन इज द इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसको हम ब्रिडेर आर्क मेथड भी बोलते हैं बेटा, ये इस नेम से ज्यादा आता है। एंड द थर्ड वन इज द पेप्टाइजेशन। इन
तीनों में से ये जो दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है आपके पास लायोफोबिक कोलाइड्स की, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन जो ब्रिडेग आर्क मेथड के नाम से जाना जाता है, और पेप्टाइजेशन, दीज आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इनको ध्यान से देखोगे, हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। अब मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है तो एज द नेम इंडिकेट, मैंने आपको पहले बताया था डिसइंटीग्रेशन का मतलब क्या, हमने तोड़ना है, और किसकी हेल्प से तोड़ना है, मैकेनिकल फोर्स क्या होता है बेटा, जो हमारी बॉडी लगाती है। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन हम किस में करते हैं, कोलाइडल मिल में, या फिर हम इसको बॉल मिल भी बोलते हैं। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन इज कैरिड आउट इन अ कोलाइडल मिल और अ बॉल मिल। अब ये कोलाइडल मिल और बॉल मिल है क्या बेटा, वो इस तरह की मिल होती है, या फिर आप इसको कह सकते हो एक इस तरह की चक्की होती है जिसमें हमारे पास ये दो स्टील की डिस्क होती है, और इन स्टील की डिस्क के ऊपर एक होलो शाफ्ट लगा होता है जिसके अंदर से हम क्या डालते हैं, सस्पेंशन। अब सस्पेंशन क्या है, ऐसे पार्टिकल जिसका साइज क्या है, मोर देन 1000 नैनोमीटर, प्लस हमने उसमें सस्पेंशन में क्या ऐड करा, वाटर ऐड करा, उसको इस कोलाइडल मिल के अंदर डाल दिया। जब इस कोलाइडल मिल के अंदर डाल दिया तो ये कोलाइडल मिल किससे भर गई, इसके बीच में एम्प्टी स्पेस है, किससे भर गई बेटा, के सस्पेंशन से। तो हमने इन स्टील की डिस्क को जो एक शाफ्ट से ज्वाइन है, हमने इनको रोटेट करना स्टार्ट करा इन अपोजिट डायरेक्शन, और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होंगी तो इनके बीच में जो सस्पेंशन है वो टूट के किस में चेंज हो जाएगी, कोलाइड्स में। कौन से कोलाइड्स में, लायोफोबिक कोलाइड्स में, जिसका साइज क्या हो जाएगा, 1 to 1000 नैनोमीटर। तो दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड। जैसे आपने बेटा अपने घरों में पहले जो आटा पीसने वाली चक्की होती है उसमें क्या करते हैं, दो हमारे पास पत्थर की सिलियाँ होती हैं, अगर हम गेहूं को उसके अंदर डालते हैं तो वो क्या करते हैं, उन सिलियाँ आपस में घूमती हैं, आपस में टकराती हैं, तो उसके अंदर से क्या होता है, गेहूं पिस के बारीक आटे की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। ऐसे ही हमारे पास सेम कोलाइडल में भी उसी की तरह ही है, हमने इसमें सस्पेंशन डाला जिसका साइज बड़ा था, फिर हमने इन कोलाइडल मिल के डिस्क को घुमाया अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। उससे हुआ क्या कि सस्पेंशन पिसनी शुरू हो गई। जब सस्पेंशन पिसनी शुरू हो गई तो वो किस में टूट गई, छोटे पार्टिकल्स में टूट गई, लेस देन 1000 नैनोमीटर टूट गई, तो वो क्या बन गए, लायोफोबिक कोलाइड्स। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। अब इससे नेक्स्ट सेकंड मेथड क्या है आपके पास, देखो बेटा सेकंड मेथड क्या है, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, जिसको ब्रिडेग आर्क मेथड ही बोलते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ बेटा, ये इस मेथड से, इस नेम से ज्यादा आता है, ब्रिडेग आर्क मेथड। अब देखो इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन सेम उसी की तरह, डिसइंटीग्रेशन का मतलब तोड़ना, बट हम किसकी हेल्प से करना है, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। जब हम डिसइंटीग्रेशन करने हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इसमें होता क्या है बेटा, हम एक ट्रफ लेते हैं, ट्रफ, और यू कैन से हम एक बीकर लेते हैं, उसके अंदर हमने डिस्पर्शन मीडियम लिया होगा। वो डिस्पर्शन मीडियम आप क्या ले सकते हो, कोल्ड वाटर। उसके अंदर हमने मेटल की दो रॉड लगाई। जिस भी मेटल के आपने लायोफोबिक कोलाइड्स बनाने हैं उसी मेटल की रॉड लोगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि हम किस तरह की मेटल्स को ब्रिडेग आर्क मेथड से किस तरह के कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर कर सकते हैं। हम इससे क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम मेटल। लेट्स सपोज अगर मैं ये गोल्ड का प्रिपेयर कर रही हूँ कोलाइडल सोल, तो मैंने गोल्ड की इलेक्ट्रोड ले ली। अब हम इन गोल्ड की इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करेंगे विद इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको पता है जो जब हम इनको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करेंगे और ये डिस्पर्शन मीडियम के अंदर डिप हैं, और ये जब हम इलेक्ट्रिसिटी, तो एक एनोड होगी और एक क्या होगी, कैथोड। और जब इन रॉड में से करंट पास आउट होना शुरू होगा तो ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स जो गोल्ड की मेटल है, हम इलेक्ट्रिसिटी से इसको हीट करने हैं, तो हीट करके गोल्ड के क्या बन जाएंगे बेटा, वेपर्स। वेपर्स यहाँ पे गोल्ड किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। तो जब उसके वेपर्स बन जाएंगे तो वो वेपर्स बन के हवा में उड़ेंगे,
अब जब वो हवा में उड़ेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। तो हम साथ ही साथ क्या करते हैं, हम इस कंटेनर को एक बाहर की साइड आइस ट्रे में या फिर आइस ट्रफ में रख देते हैं। दिस इज अ आइस ट्रे, यू कैन से आइस ट्रफ। अब इसका क्या काम है आइस ट्रफ का, कि जैसे ही वो गोल्ड की जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से इनके अंदर एक आर्क जनरेट हो जाती है। अब वो आर्क क्या है, अगर मैंने मेटल की रॉड को इलेक्ट्रिसिटी पास आउट गर्म करना शुरू करा बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें से चिंगारियाँ निकलेंगी। उन चिंगारियों से क्या होगा कि जो गोल्ड है वो वेपर्स यानी कि गोल्ड मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और वो मेल्ट होके उसके वेपर्स हवा में उड़ के जाएंगे। और जब वो हवा में उड़ के जाएंगे साथ ही के साथ उनकी यहाँ पर कूलिंग हो जाएगी, साथ ही के साथ उनकी यहाँ पर क्या हो जाएगी, कंडेंसेशन। और वो कंडेंसेशन करने के लिए हमने इसको आइस ट्रे में रखा है। जब उनकी कंडेंसेशन हो जाएंगी तो वो गोल्ड का किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। और जब वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा तो वो किस में, दोबारा से नीचे आके इसी बीकर में गिरना शुरू हो जाएगा। अब वो गिरना शुरू हो जाएगा तो गोल्ड लिक्विड की फॉर्म में इस डिस्पर्शन मीडियम में सारा इकट्ठा हो गया। बट हमें चाहिए क्या था, लायोफोबिक कोलाइड्स चाहिए था ना। अब वो सारा इकट्ठा हो गया तो वो क्या बन गया, एक लार्ज साइज पार्टिकल्स बन गया। वो क्या बन गया, एक सस्पेंशन बन गया। बट हमें बनाना क्या था, हमें लायोफोबिक कोलाइड्स बनाना था। तो लायोफोबिक कोलाइड्स बनाने के लिए क्या करते हैं, हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। अब बात यह आती है कि इलेक्ट्रोलाइट क्यों ऐड करा। इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम है कि जो वो गोल्ड की सस्पेंशन बनी वो उस गोल्ड को जो यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में ट्रफ में गिरा वो एक सस्पेंशन की फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पे क्या ऐड करा, इलेक्ट्रोलाइट। लेट्स सपोज मैंने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ऐड करा वो मैंने KOH ऐड कर दिया। तो अब आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट किस में टूटता है, K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो उस इलेक्ट्रोलाइट ने क्या करा, गोल्ड के आसपास एक नेगेटिव आयन की लेयर बना ली। आपको पता है गोल्ड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर K पॉजिटिव आएगा तो वो उसको रिपेल करेगा, जबकि वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। तो जो इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिवली चार्ज स्फीयर हैं वो इसके आसपास एक लेयर बना लेते हैं। ऐसे गोल्ड का दूसरा मॉलिक्यूल है, उसके बाहर भी क्या हुआ, नेगेटिव ने अपने एक स्फीयर बना ली। तो इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से कि जो ये नेगेटिव है इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन। जब इनके बीच में रिपल्शन होगी तो ये एक गोल्ड मॉलिक्यूल को दूसरे गोल्ड मॉलिक्यूल से जुड़ने नहीं देगा, उनको सस्पेंशन नहीं बनने देगा, उनको किस फॉर्म में रखेगा, कोलाइडल फॉर्म में ही रखेगा। तो ये मेन मोटिव था इलेक्ट्रोलाइट का। एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ बेटा, देखो ब्रिटिल आर्क मेथड में आपने क्या करना है, हमने लायोफोबिक कोलाइड्स प्रिपेयर करने हैं। आपको पता है लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं, जिनमें साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। आपने करना क्या, हमने 3 चीज़ें ली मेन। एक, हमने जिस भी मेटल का कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है वो वाली रॉड ले ली। सेकंड, हमने क्या किया, वाटर ऐड किया। थर्ड, हमने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट। क्या हुआ, सिंपल प्रोसेस। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दें रोड्स को, तो जिससे इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होगी, उस इलेक्ट्रिक आर्क ने मेटल को वेपर्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। और मेटल जब वेपर्स में कन्वर्ट हुई तो इस आइस ट्रे में जो आइस थी उसने उस मेटल की कूलिंग करी, कूलिंग करके उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में स्टेट कर दी, चेंज कर दिया। जब वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया तो वो यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर वो गिरेगा तो वो इकट्ठा हो जाएगा, उसका जो साइज़ है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। वो जो गोल्ड के पार्टिकल्स हैं वो इस डिस्पर्शन मीडियम में जब वो गिर रहे हैं तो वो इकट्ठे ना हो, उनको इकट्ठे ना करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि इलेक्ट्रोलाइट का क्या काम हुआ, इलेक्ट्रोलाइट उन गोल्ड के एलिमेंट को आपस में जुड़ने नहीं देता, उनको सस्पेंशन में नहीं चेंज करने देता, उनको क्या बनाता है, कोलाइड्स ही बनाए रखता है। अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम वो कैसे, इलेक्ट्रोलाइट कैसे सस्पेंशन नहीं बनाता, इलेक्ट्रोलाइट कैसे गोल्ड के मॉलिक्यूल को जुड़ने नहीं देता, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट आपको पता है आयंस में टूटता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में से एक पर्टिकुलर आयन इस गोल्ड के आसपास एक स्फेरिकल फॉर्मेशन बना लेते हैं, जिससे उनके बीच में सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो जाती है
और रिपल्शन से चीज़ें दूर दूर जाती हैं। अगर वो पास में यहाँ पर नीचे गिरते हुए जुड़ना भी चाहे तो वो जुड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो सेम चार्ज है रिपेल है, तो वो उनको दूर दूर करेंगे। अब वो उनको दूर दूर करेंगे तो उनका साइज क्या रहेगा बेटा, 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में रहेगा, और वो क्या बनेगा, लायोफोबिक कोलाइड प्रिपेयर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है बेटा। नेक्स्ट देखो अब थर्ड, पेप्टाइजेशन। जो पेप्टाइजेशन है वो भी सेम इसी की तरह ही है, जैसे आपने इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन करा है, ब्रिडेर आर्क मेथड करा है। सिंपल सी बात है, इसको ब्रिडेर आर्क मेथड क्यों बोल दिया, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक आर्क जनरेट हो रही है, यहाँ पर एक चिंगारी जनरेट हो रही थी, जिसकी वजह से मेटल मेल्ट होके वेपर फॉर्म में गई। आइस ने उसकी कूलिंग करके उसको दोबारा से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और इलेक्ट्रोलाइट ने उसको कोलाइडल रेंज में ही रहने दिया, उनको इकट्ठा होने नहीं दिया। बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। उसके बाद जो थर्ड है वो क्या है, पेप्टाइजेशन। अब सेम वैसे ही बेटा पेप्टाइजेशन में भी आपको क्या चाहिए, तीन चीजें चाहिए। आपको क्या चाहिए, एक फ्रेशली पिपेटेट चाहिए, प्रेसिपिटेट चाहिए। अब ये जो फ्रेशली प्रेसिपिटेट है, इनका साइज क्या, इसको हम क्या बोल देते हैं, सस्पेंशन। इसमें क्या ऐड किया, वाटर, प्लस इसमें क्या ऐड करा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मैंने आपको फंक्शन बता ही दिया, अभी दोबारा से बता देती हूँ। इलेक्ट्रोलाइट का क्या फंक्शन है कि वो जो कोलाइडल हमारे पास बन रहे हैं, कोलाइड पार्टिकल्स को आपस में जुड़ने नहीं देता, उनको सेपरेट करके रखता है। अब हम फिर क्या करेंगे, सेम वैसे ही है, एक फनल लेंगे, उस फनल में फ्रेशली प्रेसिपिटेट डालेंगे, वाटर डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल्स बन जाएंगे। वाटर ने क्या करा, इलेक्ट्रोलाइट ने क्या किया, अगर हमने फ्रेशली प्रेसिपिटेट वाटर और इलेक्ट्रोलाइट को इसमें डाल के उसकी शेकिंग करी, जोर जोर से उसको हिलाया, तो ये जो सस्पेंशन था वो ब्रेक हो जाएगा किस रेंज में, कोलाइडल रेंज में। क्लियर है बेटा। तो दिस मेथड इज अ पेप्टाइजेशन, सिमिलर टू ब्रिडेर आर्क मेथड, बट वी आर नॉट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी इन इट। हम इसको सिंपली शेकिंग कर रहे हैं, उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो इसी वजह से उसको इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन भी बोल दिया था। जैसे अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं, हमने लेट्स सपोज Fe3Cl, हमने ये फ्रेशली प्रेसिपिटेट लिए, इसके फ्रेशली पीपीटी लिए, एग्जाम्पल है। और हमने क्या बनाना है, हमने कोलाइडल सोल ऑफ आयरन बनाना है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, आपको पता है, वाटर ऐड करेंगे, और क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ऐड करते हैं, मैं आपको वो बताती हूँ कि आपने ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना, या तो उसमें ये नेगेटिव कॉमन हो या फिर पॉजिटिव कॉमन हो। आप इसमें क्या FeOH3 भी ऐड कर सकते हो, आप इसमें HCl भी ऐड कर सकते हो। अगर आप FeOH3 ऐड करते हो तो Fe कॉमन है ना दोनों में, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड कर सकते हो। अगर आप HCl डालते हो तो इसमें क्या कॉमन है, Cl। तो आपको ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालना है बेटा, ये कंडीशन है कि जिसमें से या तो कैटायन या फिर अनायन कॉमन होगा। अगर हम फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे और उनकी शेकिंग करेंगे, शेक करने से क्या बन जाएगा, कोलाइडल सोल ऑफ आयरन। ठीक है बेटा, कैसे बना, Fe का बनना है तो Fe, अगर हमने इसमें FeOH3 ऐड करा तो Fe ने क्या करा, Fe के अराउंड किसने लेयर बनाई, OH नेगेटिव ने। क्यों बनाई, ताकि वो उनको कोलाइडल स्टेट में चेंज कर दे, उनको दोबारा से सस्पेंशन बनने ना दे। क्लियर है बेटा, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड मेथड है एग्रीगेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड। अब उसमें आप क्या करोगे, उसमें केमिकल रिएक्शंस हैं। अब उन केमिकल रिएक्शंस में जो आप कैसे, जो सेकेंड मेथड है बेटा, क्लियर है बेटा इतना आपको। आपने अभी तक क्या करा था, डिसइंटीग्रेशन मेथड करा। डिसइंटीग्रेशन मेथड में आपने मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन और पेप्टाइजेशन करी है। सेकेंड जो मेथड था वो क्या था आपके पास, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में आपके पास
केमिकल रिएक्शन है, उन 4 केमिकल रिएक्शन की हेल्प से आप क्या प्रिपेयर कर सकते हो, कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हो। और वो 4 रिएक्शन कौन सी है? फर्स्ट वन इज द डबल डीकम्पोजिशन, second one is the oxidation, third one is the reduction, and the fourth one is the hydrolysis। बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा। आपने केमिकल रिएक्शन आप स्टार्टिंग से 10th क्लास में से करते आते हो, सिंपल है बहुत। देखो मैं इनको अब 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट क्या है? डबल डीकम्पोजिशन। डबल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ कि 2 रिएक्टेंट है, जैसे मैंने कहा आर्सेनिक ऑक्साइड, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? H2S ऐड कर दिया। अब डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, ये भी टूटा, आपको पता है आर्सेनिक पे 3 पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, H पे 1 पॉजिटिव और S पे 2 नेगेटिव होता है। इसमें हुआ क्या? दोनों टूट गए। दोनों टूटने के बाद इनमें एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ। एक्सचेंज ऑफ आयन कैसे हुआ कि नेगेटिव को नेगेटिव से एक्सचेंज कर दिया, O की जगह S आ गया और S की जगह क्या आ गया? O। तो क्या बन गया? AS2S3 प्लस H2O। इसको बैलेंस कर देंगे और आपको क्या प्रिपेयर हुआ? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड। अब आपको ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे मिला? जब ये दोनों टूटे, डीकम्पोजिशन हुई। अब डबल डीकम्पोजिशन मतलब दोनों ही टूटने हैं। दोनों टूटने के बाद इनमें क्या हुआ? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया, जिससे हमें क्या मिल गया? कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस सल्फाइड मिल गया। बहुत ही सिंपल है बेटा, सिर्फ आपने इसमें ये रिएक्शन करनी है। ऐसी सेकंड क्या है आपके पास? ऑक्सीडेशन। अब आपको नाम ही बता रहा है बेटा कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर होएगा? ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर होगा। अब आपने कैसे ऑक्सीडेशन कैसे करनी है? जैसे लेट्स सपोज मैं कह रही हूँ H2S से आपने कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर प्रिपेयर करना है, आपने इसमें Br2 ऐड कर दिया, तो क्या हुआ? सल्फर प्लस HBr। अब ऑक्सीडेशन कैसे? यहाँ पे आप देखो तो अगर आप यहाँ पे सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, H पे +1 होता है, +1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस X, तो X इक्वल टू -2। यहाँ पे सल्फर में -2 चार्ज है, यहाँ पर क्या है? 0। ठीक है, अब -2 से ये 0 में गया, तो यहाँ पे सल्फर की क्या हुई? ऑक्सीडेशन। यानी कि आपके पास जो कोलाइडल सोल प्रिपेयर हुआ सल्फर का, वो कैसे प्रिपेयर हुआ? बाय ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि सल्फर की यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। वो -2 चार्ज से कहाँ पे जा रहा है? 0। और उसको ऑक्सीडेशन करने में मदद किसने करी है? Br2 ने। या फिर आप इसमें दूसरा भी कर सकते हो, अगर आप H2S में HNO3 भी ऐड कर सकते हो। HNO3 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? सल्फर प्लस क्या बाहर निकल जाएगा? वाटर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको बैलेंस कर दो। इसमें भी जो सल्फर मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है? ऑक्सीडेशन से मिल रहा है। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है बेटा। इनके नाम ही बता रहे हैं कि आप कैसे कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हो। अब थर्ड क्या आपके पास? रिडक्शन। अब नाम ही आपको बता रहा है, अगर आपने किसी भी मेटल का कोलाइडल सोल प्रिपेयर करना है, इसमें भी आप बेटा गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जो इनर्ट मेटल्स हैं उनके आप कोलाइडल सोल प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपने एक सोल्यूशन लिया, गोल्ड ट्राइक्लोराइड लिया, इसमें आपने SnCl2 ऐड करा और गोल्ड प्रिपेयर हो गया। क्या हुआ? SnCl4 बन गया। इसको बैलेंस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जो गोल्ड है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। यहाँ पे क्या है? अगर हम निकाले XCl पे कितना होता है? -1 मल्टीप्लाई बाय 3, कोई भी चार्ज नहीं है तो इक्वल टू 0, X इक्वल टू 3। तो यहाँ पे गोल्ड पे क्या आ गया? +3। अब ये +3 से 0 में जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कौन सी रिएक्शन हो रही है आपको पता है? रिडक्शन। तो इसमें जो ये गोल्ड का कोलाइडल सोल प्रिपेयर हुआ है, कौन से मेथड से प्रिपेयर हुआ है बेटा? रिडक्शन से। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। इसमें आप ये वाला एग्जांपल कर सकते हो।
एक लास्ट है आपके पास अब हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में आपको पता है क्या ऐड करेंगे, वाटर, नाम में पता चल रहा है ना। अब हमने वाटर ऐड करा तो यहाँ पे आपके पास क्या है, फेरिक ट्राइक्लोराइड। फेरिक ट्राइक्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या बन जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड, FeO3 बन जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुई ना, यानी कि Fe के साथ क्या ऐड हो गया, यहाँ से वाटर ऐड हो गया। तो क्या हुआ, ये जो रिएक्शन है जो हमारे पास यहाँ पे कोलाइडल सोल किसका प्रिपेयर हुआ है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का। कैसे प्रिपेयर हुआ, बाय एडिंग अ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ हाइड्रोलिसिस। ये बहुत ही सिंपल मेथड है बेटा, आपने इसमें सिंपल रिएक्शंस करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क। इसी के साथ साथ बेटा आपका आज का टॉपिक वाइंड अप होता है। इसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपके पास ब्रिटेन आर्क मेथड और इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन, इनको अच्छी तरह से याद करना है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।